नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति द स्टडी रूम पर। तो दोस्तों हम लोगों के जो टॉपिक था दोस्तों वो संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम था। और पिछले वाली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने संख्या पद्धति को विषम संख्या तक अच्छे से देखा था। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो भाज्य संख्याएँ, अभाज्य संख्याएँ, सह अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, हम आज की संख्याओं में जो है भाज्य संख्या को सीखेंगे। भाज्य संख्या होती क्या है दोस्तों? यहाँ पे अगर हम बात करें भाज्य संख्या, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम दोस्तों बात करें भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या होती क्या है दोस्तों? अगर दोस्तों भाज्य संख्या की बात करी तो जो संख्याएं एक तथा स्वयं के अतिरिक्त, ठीक है दोस्तों, वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं तो क्या कहलाती है दोस्तों? हमारी भाज्य संख्याएं। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त, ठीक है दोस्तों, एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित, ठीक है दोस्तों, विभाजित का मतलब दोस्तों कट जाए, विभाजित हो जाए भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? भाज्य संख्या कहलाती है। दोस्तों भाज्य संख्या होता क्या है दोस्तों? जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से, मतलब दोस्तों एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कट जाए तो दोस्तों हमारा क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे 4, 6, 9, ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ हो जाएगा 15। ये सब दोस्तों क्या हो जाएगा? ये दोस्तों जो है ये स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जा रही है दोस्तों, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी? भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो भाज्य संख्याओं को हमने देख लिया। अब दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें भाज्य संख्या के बाद दोस्तों जो हमारी आती है वो अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है दोस्तों? अभाज्य संख्या। अगर दोस्तों अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें, अभाज्य संख्या, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ देखिए भाज्य संख्या जो था दोस्तों वो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कट जाती थी, लेकिन दोस्तों अभाज्य संख्या में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभाज्य संख्या दोस्तों जो होती है वो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है। ठीक है दोस्तों, तो वो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? जो संख्याएं एक तथा स्वयं, या दोस्तों लिख सकते हैं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से, किसी भी अन्य संख्या से विभाजित न हो, विभाजित मतलब दोस्तों न कटे, विभाजित न हो, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब दोस्तों अगर यहाँ पर हम उसके जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे जैसे हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों जो संख्याएं हैं
वो दोस्तों कहाँ, ये दोस्तों केवल अपने आप से संख्याएं कटती हैं। ठीक है दोस्तों, किससे कटती है दोस्तों, अपने आप से। अगर दोस्तों हम यहाँ पे 2 का भाग देते दोस्तों, या तो एक से कटेगी या तो स्वयं से ही कटेगी। 3 को भी अगर दोस्तों हम 1 से काट सकते हैं और 3 से काट सकते हैं, इसके अलावा इसका कोई और जो है किसी भी संख्या से नहीं काट सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे जो संख्याएं होंगी दोस्तों वो केवल एक और तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से नहीं कट सकती हैं। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। तो दोस्तों हमारा भाज्य और अभाज्य हो गया। इसके बाद दोस्तों हमारा जो है वो सह अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों अगली संख्या जो हमारी है वो दोस्तों है हमारी परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, कौन सी है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब दोस्तों यहाँ पे परिमेय संख्या होती क्या है दोस्तों, जो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसको हम p बटा q के रूप में लिख जा सकते हैं वो हमारी परिमेय संख्या होती है दोस्तों। लेकिन p और q क्या होने चाहिए दोस्तों, पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए दोस्तों, पूर्णांक। और दोस्तों हमने पूर्णांक को आप लोगों को बताया था कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। हमने इसके पहले वाली वीडियो में खूब अच्छे से पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और धन संख्या, ऋणात्मक संख्याएं हम लोगों ने देख लिया था। दोस्तों पूर्णांक हो और दोस्तों क्या हो, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम इसको देख लेते हैं। परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q, ठीक है दोस्तों, p बटा q यानी दोस्तों अंश और हर के रूप में। ठीक है दोस्तों, अंश और हर p बटा q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है दोस्तों, लिखा जा सके ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, परंतु लेकिन दोस्तों जो है वो क्या होना चाहिए, p और q धन पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, पूर्णांक होने चाहिए, धन पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, जहां p और q क्या होना चाहिए, धन पूर्णांक होने चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, धन पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब दोस्तों जो q है वो 0 के बराबर ना हो, तो ऐसी संख्या हमारी दोस्तों क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। तो दोस्तों परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, ऐसी संख्या जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जहां दोस्तों p और q क्या हो, धन पूर्णांक हो और q जो है वो 0 के बराबर ना हो, तो ऐसी संख्या हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब दोस्तों जैसे दोस्तों हम लिख सकते हैं 7, 4, ठीक है दोस्तों, 5/3, 9/2, तो हम 0/4 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना ये भी हम लिख सकते हैं, लेकिन ये हम 4/0 नहीं लिख सकते दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा। तो इसके बाद इत्यादि। ठीक है दोस्तों, ये हमारी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों परिमेय संख्या के बाद दोस्तों जो हमारी आती है अगली संख्या, वो दोस्तों अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो हमारा वो जो संख्या है दोस्तों वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, हमने अभी इसके पहले जो है परिमेय संख्या को पढ़ा था। अब इसके आगे दोस्तों जो हमारी है वो अपरिमेय संख्या है। दोस्तों अपरिमेय संख्या क्या होती है कि जिसे हम p बटा q के रूप में न लिख सकें। ठीक है दोस्तों, जिसे हम p बटा q के रूप में न लिख सके वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देख लेते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, हमारा जो है वो अगला अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, अपरिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में न लिख सके, रूप में न लिखा जा सके, ठीक है इसको, न लिखा जा सके ऐसी संख्या
ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो जिसे हम p बटा q रूप में ना लिख सकते वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पे अगर बात करें तो अपरिमेय संख्या होती क्या है दोस्तों? जैसे ठीक है, तो जैसे पाई, √2, √3, √5 दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा -√2, -√3 इत्यादि। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या है दोस्तों? ये हमारी अपरिमेय संख्या है। हम इसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हमारा जो संख्या आती है वो परिमेय संख्या के बाद दोस्तों अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या के बाद दोस्तों जो सबसे लास्ट में आती है हमारी वो वास्तविक संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो वास्तविक संख्या की अगर हम बात करें, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम वास्तविक संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्या क्या होती है दोस्तों? रियल नंबर। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या क्या होती है दोस्तों? परिमेय तथा अपरिमेय के सम्मिलित रूप को। ठीक है दोस्तों, परिमेय तथा अपरिमेय के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं दोस्तों? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने भी इसके पहले बताया दोस्तों परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है? 2/7, 4/7, 4/5, 9/3। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अपरिमेय संख्या पाई, -√3, -√5 इत्यादि। ये सब दोस्तों क्या है? अपरिमेय दोस्तों हमारा वास्तविक संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों वास्तविक संख्या जितने भी नंबर सिस्टम थी दोस्तों हमारी संख्या पद्धति, वो हमने दोस्तों इसको क्या कर दिया? आपका खत्म कर दिया दोस्तों। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो संख्या पद्धति से होगा। ठीक है दोस्तों, तब उसके बाद दोस्तों जो हमारा संख्या पद्धति है वो खत्म हो गया। अगर इसके बाद दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो आप उसको लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। आज के दिन दोस्तों जय हिंद, जय भारत।